नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है ननंद की नाराजगी। दोस्तों, आपका एक एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। यह लो भाभी आपकी गर्मा गर्म चाय। मुक्ता ने बेड पर लेटी पूनम को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। आज संडे का दिन था, यानी कि पूनम की छुट्टी का दिन। अरे ऑफिस से नहीं, घर के कामों से। बड़ा हंसमुख और प्यार करने वाला परिवार था पूनम का। पूनम के परिवार में केवल 3 ही तो लोग थे, पूनम, ननंद मुक्ता और पति सुमित। पति सरकारी स्कूल में टीचर थे, तो ननंद अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। हफ्ते के 6 दिन तो पूनम पूरे दिलो जान से अपने पति और ननंद का ध्यान रखती और 7वें दिन यानी कि इतवार को मुक्ता और सुमित पूनम को घर का कोई भी काम नहीं करने देते थे। पूनम, मैं सोच रहा हूँ कि मुक्ता को उसके जन्मदिन पर एक स्कूटी गिफ्ट कर दूं। बहुत दिक्कत होती है उसे कॉलेज आने जाने में। लेकिन पूनम ने नाराजगी जताते हुए कहा, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुक्ता बस से भी कॉलेज जा सकती है और वैसे भी बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी धक्के खाने की आदत होनी चाहिए। इससे पहले कि पूनम कुछ और बोल पाती, मुक्ता चाय लेकर आ चुकी थी। मुक्ता को देखकर पूनम चुप हो गई। मुक्ता ने भी पूनम की बात तो सुन ली थी, लेकिन उसने ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं की जिसको देखकर पूनम या भाई सुमित समझ सके कि मुक्ता उनकी बात सुन चुकी है। मुक्ता ने अपनी भाभी से यह उम्मीद कभी भी नहीं की थी, लेकिन उसने अपनी नाराजगी भी उनके सामने जाहिर नहीं की और चुपचाप वहां से चली गई। अब मुक्ता सुमित और पूनम से कुछ खींची सी रहने लगी थी। वह घर जिसमें हमेशा हंसी ठिठोली चलती रहती थी, अब लगभग शांत रहने लगा। मुक्ता बहुत कम बातों का जवाब देती थी। मुक्ता के इस बदलते व्यवहार को सुमित और पूनम ने भी नोट किया, लेकिन एग्जाम प्रेशर की वजह से शायद ऐसा होगा, यह सोचकर उन्होंने मुक्ता के व्यवहार को अनदेखा कर दिया। शादी के बाद सुमित भैया इतना बदल जाएंगे, मुक्ता ने सोचा भी नहीं था। और पूनम भाभी, उसे तो वह अपनी सहेली समझती थी। अच्छा हुआ मैंने भैया और भाभी की बात सुन ली, वरना उनके दिल में मेरे लिए क्या क्या है मैं कभी जान भी नहीं पाती। इससे अच्छा तो मैं गांव में ही थी, माँ के पास। पता नहीं क्यों भैया भाभी मुझे यहाँ ले आए। आज तो उन्होंने मेरा दिल ही तोड़ दिया। और मैं इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हूँ कि भैया भाभी मेरे सामने अपने प्यार का दिखावा करते रहे और मैं उनके झूठे प्यार को सच समझती रही। मुक्ता अक्सर अकेलेपन में इन्हीं सभी सवालों से घिरी रहती थी। अब तो मुक्ता को उस घर में घुटन सी रहने लगी थी। वह अपना ज्यादातर समय बाहर ही बिताती थी। घर आने पर भी वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती और किताबों को लेकर पढ़ने का बहाना करती, ताकि भाई और भाभी से उसका सामना ही ना हो। कभी कभी मुक्ता के मन में आता कि वह अपने गांव वापस चली जाए, तो कभी कभी उसे लगता कि नहीं, उसे भैया और भाभी को एहसास कराना चाहिए कि उन्होंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। कितना प्यार और विश्वास किया था उसने अपने भैया भाभी के साथ, और वही भैया भाभी उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। सोचकर अब तो मुक्ता के सर में दर्द भी रहने लगा था। मुक्ता, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है, बताओ क्या क्या बनाना है। उस दिन का सभी मेन्यू तुम्हारे और तुम्हारी दोस्तों के पसंद के हिसाब का होगा, तो जल्दी से बताओ क्या क्या लिस्ट है तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की। भाभी पूनम ने मुक्ता को जूस का गिलास देते हुए पूछा। अरे नहीं भाभी, मैं सोच रही हूँ इस बार अपना जन्मदिन ही ना मनाऊं, और वैसे भी अब मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना रह गई हूँ जो हर साल अपना जन्मदिन मनाते फिरूं। मुक्ता ने झुंझलाकर जवाब दिया। आज से पहले मुक्ता ने कभी भी पूनम से ऐसी बात नहीं की थी। पूनम को मुक्ता की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वह सब कुछ भूल गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पूनम सच में अच्छी भाभी होने का दिखावा कर रही है या मुक्ता को कोई गलत फहमी हुई है? अगर गलत फहमी हुई है तो क्या कोई यह बड़ा रूप तो नहीं ले लेगी
या फिर पूनम दिखावा कर रही है, तो क्या उसकी सच्चाई सामने आ पाएगी? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग जल्दी ही। और हमारे चैनल को जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।